बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज, लेक्चर नंबर 5। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि निमोनिया है क्या। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इफ दिस इन्फेक्शन इफेक्ट्स द बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। Pneumonia is an infection of lungs. If this infection affects the both lungs, then it is called double pneumonia. The most common cause of pneumonia is a bacterium which is called Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia. मोस्टली जो इसकी काज है वो क्या है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप हैं, उसमें एक है स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया की काज बनता है। तो उसके बाद इसकी सेकंड काज में क्या है, सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू द निमोनिया। तो सम टाइम कुछ वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वलाई they settle there and grow in number। जब ये कॉजेटिव एजेंट मीन्स जो निमोनिया काज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगल इन्फेक्शन है, तो जब ये एल्वलाई में एंटर हो जाते हैं तो पहले ये वहाँ पे सेटल होकर अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है। द ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। तो फिर ये वहाँ पे लंग टिश्यू की ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो वाला जो एरिया होता है जहाँ पे लंग टिश्यू की ब्रेक डाउन होती है वो फ्लूइड से भर जाता है। अब आता है इसके सिम्टम क्या है, इसकी अलामात क्या है। द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर। इसमें जो है वो सख्त जो है वो फीवर हो जाता है। शिवरिंग एंड अ कफ विद स्पेटम प्रोडक्शन। Patient may become short of breath. The patient's skin color may change and become dusky or purplish। इसमें पेशेंट की कलर जो स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है। It is due to the poor oxygenation of blood। ये क्यों होता है, जो स्किन का कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो रही होती। पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये डिज़ीज़ के बारे में बेटा जब हम डिस्कस करने लगे थे मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ हेडिंग्स आपने ढूंढनी है या बनानी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बाद काजेज़ के बाद सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद प्रिवेंशन। तो इसकी ट्रीटमेंट में बताया जा रहा है वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द निमोनिया काज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर लेते हैं, वैक्सीन भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है अस्थमा। अच्छा, अस्थमा से पहले मैं एक बार फिर आपको ये रिपीट करवा दूँ। Pneumonia is a lungs infection. If it attacks both lungs, it is called double pneumonia. The most common cause of pneumonia is a bacterium Streptococcus pneumonia, some viral influenza virus and fungal infection may also lead to the pneumonia. When the causative organism enter the alveoli, they settle there and grow in numbers। तो ये इसकी काजेज़ हैं निमोनिया की। उसके बाद है इसके कुछ सिम्टम है, सिम्टम के बाद इसकी ट्रीटमेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अस्थमा।
Asthma is a form of allergy. Asthma is a form of allergy in which there is a inflammation of the bronchi. ये एलर्जी के फॉर्म है जिसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है. मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवे. म्यूकस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनती है और जो एयरवे है, जो हवा का रास्ता है, रेस्पिरेटरी जो वेसल्स हैं वो तंग हो जाती हैं. इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल बिकम सेंसिटिव टू द डिफरेंट एलर्जेंस. तो इसमें पेशेंट जो है वो डिफरेंट जो एलर्जेंस हैं उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है. जिस तरह डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, पोलन्स हैं. व्हेन exposed to any of such allergens, the sensitive airway show immediate and excessive response of constriction. In this condition, the patient feel difficulty in the breathe. तो जब हम किसी ऐसे पेशेंट को जो अस्थमा का मरीज़ है, जब हम उसके पास कोई इस तरह का एलर्जेंस जिस तरह स्मोक है, डस्ट है, परफ्यूम है, तो उसका एयरवे जो है वो फौरी तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो द सिम्टम ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अच्छा, इसके जो सिम्टम हैं वो डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट होते हैं, वेरी करता है. एक पर्सन में कोई और है, दूसरे में कोई और हो सकते हैं. द मेजर सिम्टम इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली विद एक्सेशन और एट नाइट, whistling sound when breathing out, cough and chest tightness. The chemical with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in treatment of asthma. Such medicine is given in the form of inhaler. तो मोस्टली इन पेशेंट के पास आपने एक इन्हेलर देखा होता है. वो ये जो मेडिसिन है वो इन्हेलर के ज़रिए जो है वो लेते हैं और ये उनको हर वक्त इसकी ज़रूरत होती है. तो ये अस्थमा है, मैं दोबारा इसका बता देता हूँ. अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवे. In asthma patient, the bronchi and bronchiole become sensitive to the different allergens. Allergy causing factor, for example, dust, smoke, perfume, pollens. When exposed to any of the such allergen, the sensitive airway show immediate and excessive response of constriction. तो ये इसके जो है वो पेशेंट की कंडीशन बताई गई है, लास्ट पे इसके सिम्टम बताए गए हैं, फिर उसकी जो है वो ट्रीटमेंट बताई गई है. तो ये था निमोनिया एंड अस्थमा. निमोनिया एंड अस्थमा.